जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा कि कोप भवन में भगवान राम कैकेयी और दशरथ जी की स्थिति देख करके और अपने पिताजी से कह रहे हैं, हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत पुलकित हो रहे हैं, अंग अंग उनका पुलकित हो रहा है। आगे की लीला का दर्शन करते हैं। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। श्री राम जी कहते हैं, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म का मोक्ष उसके करतलगत रहते हैं, यानी मुट्ठी में रहते हैं। आयस पाल जन्म फल पाई, एहं बेगी हो रजाई। विदा मातु सन मागी, चलियो बनहि बहुर पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। हस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरो नदीना। नगर व्याप गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी जनु सब तनु बीची। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बिल बिटप जिमि देखी दवारी। जो जय सुनई दुनई सिर सोई, बड़ बेसाद नहीं धीरज होइया। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल यानी वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, सो पुनः हृदय कमार। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, सो पुनः हृदय समार। मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवधि बजाया। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले माझ विधि बात बेगारी, जैत देहि के कई गारी। एहि पापिनी बूझ
का परेऊ, छाई भवन पर पावक उदरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कई को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारे सुधा बिस चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद अभागी, भई रघुवंश बनु बन आगी। राम, ये अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत में कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और भाग्नि के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। राम, पालव बैठ पेड़ यही काटा, सुख महु सुख ठाटु बधरि ठाटा। सदा राम ए प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहि कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरुक गही जाई, जाने न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। राम, काह न पावक जारि सक, कान समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबल, के जग काल न खाय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली ही प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काहु सुनावा, का दिखाई चे काहु दिखावा। एक कई बल भूप न कीना, बर विचारु नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुना कर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वे क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो अटि भय सकल दुख भाजनु, अबला दिवस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमित पहचाने, न पै दोष नहीं दे सयाने। जो हट करके कई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। राम, शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कई बखानी। एक भरत कर सम्मत व कई, एक उदास भाई सुन रहे। वे शिव दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। राम, कान मूंद कर रद गही जीहा, एक कहे ये बात वलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर
और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनल कन सुधाओई विस्तूल सपने कबहु न कर किछु भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसन दे सुधा दिखाई दीन विसजे खर भर नगर सोच सब काऊ दुसदाऊ और मिटाऊ छाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी जे प्रिय परम के कई खेरी लगी दैन सिख सील सराई बचन मान समला गई ताई। भरत न मोह प्रिय राम समाना सदा कहु यह सब जग जाना करहु राम पर सहज तलेहु कई अपराध आज बन देहु। तब उनकी सवत यारे सुप्रीत प्रतीत जान सब देसु। कौशल्या अब काहु बिगारा तुम जय लाग वज्रपुर पारा। सिय की पिय संग परि हरे लखन की रही धाम। राजू की भूजब भरतपुर नृप की जिय बिनु राम लखन सिया राम जय जय राम। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और ना राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारे और छाड़ऊ को शोक कलंक कोटि जन हो। भरत अवस देहु जुब राजू कानन काहु राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराजपद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे धर्म दुरीन विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहु राम तज गेहु नपुसन असबर दूसन दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की दूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगियों कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कई प्रगट जनावो सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी
तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरस सुत कानन जोगु का, कहिए सुन तुम कहूँ लोगु। उठऊ बेग सोई करहु उपाय, जय विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र, क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय कर कुल पालही। हठ फेरु राम जात, बन जन बात दूसर चालही। जिम बानु बिन निनु प्राण, बिनु तनु चंद बिन जिम जामिनी। तिम अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझ धोजिए मामनी। राम, जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानु न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई के कई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। तरुण दे दुसहर से रूखी, मृगन चितव जन बागिन भूखी। व्याधि असाध्य जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। के कोई उत्तर नहीं देती, वह दुषय क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है। ऐसे दिखती है मानो भूखी बाघिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को साध समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि भागनी कहती हुई चल दी। राज करत यह दे बिगोई, किन सियस जस करई न कोई। हे विधि बिल पै पुर नर नारी, देखु चाली कोटिक गारी। राज करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरा ही विषम जर ले सासा, कवन राम मिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाव कुलानी, जन जल चरगन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद वस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। राम
नव गयंदु रघुवीर मन राजवलान समान, छूट जान बन गवन सुने और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े, नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बीड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोर हाथा, मृत मातु बदनायो माथा, दीन आशीष लाई और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राख पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए राम। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे, राम दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई, रंग धनद पद बीजन पाई, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन में तारी, कहे उतात जननी बलिहारी, कमय लगन मुद मंगलकारी, सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। जय चावत नर नार सब हथियारत यही बात, जिम चातक चातक तृखित भ्रष्ट शरद ऋत स्वात, सियावर राम जी की जय। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बल बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, पितु समीप तब जाए भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया राम। हे तात, मैं बलैया लेती हो, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुन अति अनुकूला, जन संदेह सुर तर के फूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखि राम मन भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री के राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, के मात सन अति मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू राम। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है।
आयस दे मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। जन सनेह बस डर बस मोरे, आनंद अम्बु अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन बस, कर पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुण्य देखियो, मनुजन कर सिमलान। लखन सिया राम जी की जय। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर, सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को म्लान दुखी मना कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। सहम सुख सुन शीतल बानी, जिम जवास पर पावस पानी। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाय कछु हृदय विषादु, मनऊ मृगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजे खाई मीनु जन्मा पीरा। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर तर तर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहती मैं तारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। राजु दैन कहूँ शुभ दिन साधा, कहू जान बन के अपराधा। तात सुनावो मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहू बुझाय। सुन प्रसंग रही मूक जिम, दशा बरन नहीं जाय राम। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो तत्सल भगवान की जय।